नमस्ते गाइस, आज हम SRS यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है ये देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह ऐसे सारी वियर्ड सी चीज़ें बनाती है। तो अभी उस कंपनी के अंदर एक कस्टमर जाता है और वो कस्टमर उस कंपनी के हेड को बोलता है कि मुझे ना एक ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है कि मुझे ना एक स्टूडेंट्स अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम ये सॉफ्टवेयर बनाना है, और कंपनी बोलती है ठीक है। तो अभी ठीक है बोलने के बाद कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस सॉफ्टवेयर को वो बनाए। तो अभी इसके लिए वो कंपनी एक टीम को असाइन करती है वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो अभी अगर उस टीम को वो सॉफ्टवेयर बनाना है तो उस टीम को कस्टमर के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उस सॉफ्टवेयर को लेकर वो रिक्वायरमेंट्स तो पता होने चाहिए, राइट? तभी वो सॉफ्टवेयर बना पाएगी अच्छे से, ताकि वो सॉफ्टवेयर उन सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो अभी इसके लिए वो जो टीम है वो क्लाइंट को अप्रोच करती है और बोलती है कि भाई तेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सॉफ्टवेयर को लेकर वो रिक्वायरमेंट्स हमें बता, ताकि हम इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से बना पाएंगे। फिर कस्टमर बोलता है ठीक है, और फिर ये दोनों लेट्स से बैठते हैं, मीटिंग फिक्स करते हैं, और फिर कस्टमर अपनी जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो इस टीम को बता देता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, राइट? अब ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को लेकर ये टीम एक डॉक्यूमेंट बनाती है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स एक पर्टिकुलर तरीके से लिखे जाते हैं। तो अभी ये जो डॉक्यूमेंट बना है जिसके अंदर ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स एक पर्टिकुलर तरीके से है, इस डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे SRS यानी कि बेसिकली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, तो SRS का मतलब ये होता है। तो अभी अगर जनरल टर्म्स में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी कि SRS बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कस्टमर के वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई करेगा बनने के बाद। ओके, तो अभी जनरल डेफिनेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का ये है, बट इस चैनल के ऊपर जो SRS हम पढ़ रहे हैं वो IEEE फॉर्मेट के अंदर पढ़ने वाले हैं, और इसीलिए IEEE का डेफिनेशन क्या है SRS के बारे में वो डेफिनेशन जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू IEEE SRS का मतलब क्या होता है, या IEEE SRS को कैसे डिफाइन करता है? IEEE ये कहता है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी कि SRS एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लियरली और प्रिसाइजली कस्टमर के सॉफ्टवेयर को लेकर हर एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब किया गया हो। और ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स मोस्टली किन चीज़ों के बारे में होती है? ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स मोस्टली सॉफ्टवेयर के फंक्शंस के बारे में होते हैं, सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस के बारे में, सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स के बारे में होते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब लिमिटेशंस होता है, और सॉफ्टवेयर के क्वालिटी के बारे में होता है। और अब अगर एक टीम SRS बना रही है तो उस टीम के सामने कुछ चैलेंजेस होते हैं जो उस टीम को फेस करने पड़ते हैं। अब वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अगर आप सारे के सारे चैलेंजेस जानना चाहते हो तो आप मेरे नोट्स रेफ़र कर सकते हो जो कि मैंने आपके लिए बनाया है इस सब्जेक्ट के लिए। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट अभी मैं आपको मेन चैलेंजेस बताता हूँ। सबसे पहला मेन चैलेंज इज़ उस टीम को कस्टमर को इन्वॉल्व करना पड़ता है और उसके साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, और इंटरैक्ट करके ही उसके जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उन रिक्वायरमेंट्स को वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है उस कस्टमर से। और ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेट नहीं हो सकता, टीम को खुद से करना पड़ेगा तभी ये चीज़ हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। और ये जो रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करती है ना टीम, जिसके वजह से SRS डॉक्यूमेंट बनता है, इनमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स कुछ समय के बाद चेंज भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक रिक्वायरमेंट पूरा टाइम वही रहेगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स विद टाइम चेंज हो सकती है। तो उसके लिए भी इस टीम को रेडी रहना पड़ता है। अब SRS के कुछ एडवांटेजेस होता है। सबसे पहला एडवांटेज इज SRS एक कम्प्लीटली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर के वेरिफिकेशन का बेस बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज जो सॉफ्टवेयर वो टीम बना रही है, मान लेते हैं वो सॉफ्टवेयर बन गया, बट वो टीम ये वेरीफाई कैसे करेगी कि वो जो सॉफ्टवेयर उनने बनाया है वो भी कम्प्लीटली डेवलप हो चुका है? तो ऐसा करने के लिए वो जो SRS है वो SRS काम आता है। कैसे? अगर सपोज SRS के अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स ये सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर बन के रेडी है, इट इज़ रेडी टू बी डिस्पैच, राइट? तो बेसिकली SRS के मदद से वो सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली डेवलप हुआ है या नहीं ये वो टीम वेरीफाई कर सकती है। अब दूसरा और तीसरा एडवांटेज समझने से पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि एक SRS को हाई क्वालिटी SRS होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एक SRS एक हाई क्वालिटी SRS है तो इससे दो फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा नंबर 1, SRS की क्वालिटी जितनी ज़्यादा हाई होगी, सॉफ्टवेयर जो एट द एंड ऑफ द डे बनेगा उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। दूसरा फ़ायदा यह है
कि एक SRS की क्वालिटी जितनी ज़्यादा हाई होगी, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट उतनी ज़्यादा कम होगी। और अभी इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, बट एक रीज़न ऐसा है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर लेट्स से एक हाई क्वालिटी SRS है अगर, तो अगर वो एक हाई क्वालिटी SRS है तो उसके अंदर हर चीज़ कंप्लीट होती है, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लिखी गई होती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई रैम की रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि कितने GB की रैम है, कौन से कंपनी की रैम है, उस रैम के बारे में सारी की सारी जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी डिटेल्स होंगी उसके अंदर, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एट द सेम हैंड अगर एक लो क्वालिटी का SRS है तो मे बी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस रैम के बारे में नहीं होगी, जिसके वजह से ये हो सकता है कि बाद में जो रैम नहीं चाहिए वो रैम इंस्टॉल हो गई हो, एंड देन अगेन क्योंकि गलत रैम इंस्टॉल हो गई है उसको अगेन रिप्लेस करना पड़े, तो इसके वजह से कॉस्ट इंक्रीज होगी। बट एक हाई क्वालिटी SRS के अंदर ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारी की सारी चीज़ें डिटेल में होती है। ये बस एक एग्जाम्पल था, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक SRS की क्वालिटी जितनी ज़्यादा हाई होगी, जो सॉफ्टवेयर है उसकी कॉस्ट उतनी कम होगी, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें डिटेल में होती है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।